मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज हम इस वीडियो के अंदर जो है नाफ के नीचे के बालों को साफ करने के ताल्लुक से कुछ खास जरूरी मसाइल आपके सामने इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर रखेंगे, पूरा खुलासा पेश करेंगे, जिससे कि आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी। जाहिर सी बात है, कुछ मसाइल वो होते हैं जो इंसान पूछने से शर्माता है। यहां पर जैसे कि हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि हजरत मुंह जेरे नाफ, जिसे कहते हैं नाफ के नीचे के बाल, कहां से कहां तक साफ करना चाहिए और कितने दिन तक हम इसको रख सकते हैं। अगर ज्यादा दिन होंगे तो हम गुनाहगार होंगे, क्या होगा, पूरे मसाइल। और दूसरी बात, यहां पर एक बात मैं आपको और बताऊंगा, यह भी सवाल किया जाता है कि मर्द हजरात जैसे कि रेजर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्लेड से बालों को साफ करते हैं, और खवातीन जो है वो क्रीम का इस्तेमाल करती हैं नाफ के नीचे के बालों को साफ करने के लिए या बगल के बालों को ये साफ करने के लिए। बोलते हैं औरतें ब्लेड का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, या मर्द हजरात जो है नाफ के नीचे के बालों को साफ करने के लिए क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, उनके लिए जायज होगा या नहीं होगा। तो इन तमाम बातों को आज मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। और एक मसला ये भी कि बहुत सारे लोग किसी दिन भी जो है नाखून काट लिया करते हैं, समझे, नाखून काट लिया करते हैं। तो हमें नाखून किस दिन काटना है और किस दिन नहीं काटना है, हदीस पाक के हवाले से मैं आपको ये भी बताऊंगा। और मूंछों के बाल हमें कितने रखने चाहिए और कैसे रखने चाहिए और कब उनको काटना है, तो सारी चीजें आज इसी के ताल्लुक से इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दीनी मसाइल आपको सीखने को मिलेंगे, आप इस पर अमल करिएगा, इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा और गुनाह से बचे रहेंगे। अब आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मूंछों के ताल्लुक से। देखिएगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वो होते हैं कि जिनकी मूंछों के बाल यहां तक होठों तक आ जाते हैं। अगर वो पानी पीते हैं ना, तो पानी में उनके ये मूंछों के बाल पानी में भीग जाते हैं और ऐसी पानी पीते रहते हैं, तो ये भी मकरूह है, समझ रहे हैं। मूंछों के बालों को काट लेना चाहिए ताकि अगर आप पानी पिए, खाना वगैरह खाएं, तो आपके पानी पीने में बाल ना डूबे, ठीक है। तो मूंछों के बाल आप रोज काट सकते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन आप बना सकते हैं, ताकि बाल, पानी आप पी रहे गिलास में किसी भी चीज से, तो बाल पानी में ना भीगे, ठीक। अब बात करते हैं मुंह जेरे नाफ, यानी नाफ के नीचे के बालों को कहां से कहां तक साफ करना चाहिए। तो देखिएगा, उलमा इकराम ने, फुकाहा इकराम ने इसके ताल्लुक से लिखा है, जिसे नाभि कहते हैं, नाफ, समझ रहे हैं। तो नाफ के जहां पर पेट खत्म होता है, समझ रहे हैं, तो पेट खत्म होने के बाद में एक बलदार, जहां पर बल पड़ जाता है, खाल में बल, उसके बाद में एक पेड़ू होता है, समझ रहे हैं, पेड़ू, और एक हो गया पेट। तो जहां पर बल पड़ जाता है, मोटी सिल्वर टेप की आ जाती है, उसके बाद में पेड़ू शुरू होता है, तो वहां से आपको बालों को साफ करना है, समझ रहे। तो वहां से आप बाल साफ करिएगा, तो पेड़ू से हमें साफ करना है। और युज़्वे तनासुल के आसपास में जो बाल हैं, शर्मगाह के आसपास में जो बाल हैं उसको भी, या शर्मगाह के ऊपर जो बाल है उसको भी साफ कर लीजिएगा। उसके बाद खुसिया तैन के ऊपर जो दो गोलियां होती हैं, उनके ऊपर भी अगर बाल है तो उसको भी आप साफ करिएगा। और आजू बाजू में जो जगह है, जिन्हें कहते हैं जंगा से, जांघों के पास में जो बाल होते हैं साइड में, उसको भी आपको साफ कर लेना है। मतलब जांघों के बाल साफ नहीं करना है, बल्कि जांघों और पेड़ों के बीच में, समझ रहे हैं, शर्मगाह के बीच में जो बाल होते हैं उसको भी आपको साफ करना है। और जो मकाम खास होता है टॉयलेट का, समझ रहे हैं, तो उसके आसपास में जो बाल होते हैं, तो उससे पहले पहले जो बाल होते हैं उसको भी साफ कर लेना चाहिए। खुसिया तैन के नीचे जो बाल होते हैं, मकाम खास जो ये टॉयलेट का होता है, खुसिया तैन के नीचे, उसको भी साफ कर लेना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आप टॉयलेट वगैरह करें तो गंदगी उन बालों में लिपटी ना रह जाए, लगी ना रह जाए। तो इसलिए उलमा इकराम ने हुक्म दिया है कि वो भी साफ कर लिए जाए जहां तक मुमकिन है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमने कहां से कहां तक साफ करना है। अब ये बात भी आती है कि बहुत सारे लोग नाफ के नीचे से साफ करते हैं। अगर कोई शख्स टूंडी के नीचे से, नाभि के नीचे से, नाफ के नीचे से साफ करता है तो कोई हरज नहीं कर सकता है, कोई हरज नहीं कर सकता है। नाफ के नीचे के बालों का कहां से कहां तक जो है साफ करना है, इस बात को आप समझ गए। अब ये बात मैं आपको और बता दूं कि कब तक हम रख सकते हैं इन बालों को। तो देखिएगा, जैसे किताब के अंदर लिखा है, हो सके
तो हफ्ते में साफ करिएगा। अगर ये भी ना हो सके तो आप 15 दिन में साफ करिएगा, ये भी ना हो सके तो महीने में साफ कर लीजिएगा नाफ के नीचे के बालों को और बगल के बालों को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बगल के बाल बनवा लेते हैं, जैसे हज्जाम वगैरह के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं ना बाल कटवाने के लिए, तो वहीं पर ये जो है बाल साफ करवा लेते हैं बगल के, लेकिन नाफ के नीचे के बाल साफ नहीं करते हैं। तो अगर हो सके तो 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में या 40 दिन के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। अब किताब के अंदर लिखा है, उलमाए किराम ने फरमाया है, फुक़हा फरमाते हैं, अगर कोई शख्स 40 दिन से ज्यादा, समझ रहे, 40 दिन से ज्यादा नाफ के नीचे के बालों को रखता है, साफ नहीं करता, तो ये मकरूह तहरीमी है, ये मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब है। तो हमें चाहिए कि हम नाफ के नीचे के बालों को 15 दिन में, 1 महीने के अंदर अंदर जो है साफ करते रहना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा अगर आप रखेंगे तो ये मकरूह होगा, समझ रहे, ये मकरूह होगा। अब चलते हैं इस तरफ कि अब जाहिर सी बात है बगल के बाल तो आपको मालूम है जिस हिस्से में जहां तक आ रहे हैं आप वहां तक साफ करिएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मर्द हजरात जो है ब्लेड से साफ करते हैं और खवातीन जो है वो क्रीम का इस्तेमाल करती हैं। अब यहां पर अगर उल्टा कर लिया, मर्द हजरात क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये जायज होगा या नहीं होगा, और औरतें अगर ब्लेड का इस्तेमाल कर लें तो उनके लिए ब्लेड का इस्तेमाल जायज होगा या नहीं होगा, ये भी एक सवाल है। तो मैं क्लियर कर देता हूं, देखिएगा इसमें कोई हरज नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या है जिनकी तोम निकल जाती है, क्या निकल जाती है, पेट बहुत ज्यादा निकल जाता है। अब अगर वो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, मर्द लोग अगर वो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, अब जाहिर सी बात है जब पेट बहुत ज्यादा निकल जाता है तो उनको वो दिखाई नहीं देता, पेट की वजह से दिखाई नहीं देता। तो अब अगर वो ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे तो जो है कटने का अंदेशा है, समझ रहे हैं, बदन को, जिस्म को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है। तो इसलिए अगर वो क्रीम का इस्तेमाल कर लें, समझ रहे हैं, अगर पेट निकला हुआ है क्रीम का इस्तेमाल कर लें, अगर क्रीम के जरिए से या साबुन के जरिए से बाल साफ कर लेते हैं तो कोई हरज नहीं है, बिल्कुल जायज है, समझ रहे हैं, कोई हरज नहीं है, बिल्कुल जायज है। अब अगर मान लीजिए किसी का पेट निकला हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है, अगर उसका दिल चाह रहा है कि मैं क्रीम से बालों को बना लूं, समझ रहे, उसका दिल अगर ये चाह रहा है कि मैं क्रीम का इस्तेमाल करूं, भाई ब्लेड से मुझे डर लगता है कहीं कट ना जाए, तो वो क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। अब इसी तरीके से खवातीन, जाहिर सी बात है हमारे इलाके में, हमारे जहां पर हम लोग रहते हैं, इधर जो माहौल है वो यही है, खवातीन क्रीम का इस्तेमाल करती हैं या साबुन वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, समझ रहे हैं। अब अगर लेडीज में से कोई ब्लेड का इस्तेमाल करे, रेजर का इस्तेमाल करे तो बिल्कुल जायज है, कोई इसमें शरई कबाहत नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी खवातीन को क्रीम से या साबुन से एलर्जी होने का खतरा होता है, स्किन में एलर्जी होने का खतरा होता है, अंदेशा होता है या एलर्जी हो जाती है। तो बहुत सारी खवातीन वो है जो मतलब क्रीम का या साबुन का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि एलर्जी उनको हो जाती है। अब अगर वो रेजर का इस्तेमाल करती है, यानी ब्लेड का इस्तेमाल करती हैं, तो बिल्कुल करना जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है, समझे। तो नाफ के बालों को कहां से कहां तक साफ करना चाहिए, ये मसला आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। और दूसरी बात, मूंछों के बाल हमें काटते रहना चाहिए ताकि पानी में ना भीगे, है ना, ये भी मकरूह है, ये क्लियर साफ, ये मसला भी क्लियर हो गया, ये भी आप समझ गए। और नाफ के नीचे के बालों को कितने दिनों तक रख सकते हैं और कितने दिनों के बाद मकरूह है, ये भी मसला आपकी समझ में आ गया कि 40 दिन से ज्यादा बाल अगर कोई रखता है तो ये मकरूह तहरीमी होगा। अब आइएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये मसला भी साफ हो गया कि क्रीम का और रेजर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी आपकी समझ में आ गया। अब बात आती है कि नाखून हम किस दिन काटें। इसमें बहुत सारे लोग जो है गलती करते हैं, देखा कि भाई हमारे नाखून बढ़ गए तो किसी भी दिन ब्लेड लिया या नाखून तराश लिया और उन्होंने काटना शुरू कर दिए। वो ये हिसाब नहीं लगाते कि आज दिन कौन सा है, समझ रहे, आज दिन कौन सा है। अगर आप नाखून काटने के लिए चलें तो पहले ये सोच लें कि हम किस दिन अपने नाखून काट रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं काट रहे हैं। देखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुध के दिन नाखून मत काटना। अगर कोई शख्स बुध के दिन नाखून काटेगा तो उसे बरस की बीमारी लग जाएगी। बरस बोले तो आपने देखा होगा सफेद दागों का मरज ना, बॉडी पर सफेद दाग हो जाते हैं, चेहरे पर, होठों पर, सब में इंसान कबरा हो जाता है ना, सफेद दाग, व्हाइट स्पॉट।
सफेद दाग बॉडी पर हो जाते हैं, जाहिर सी बात है फिर इंसान उससे बचने लगता है, इंसान बदनुमा दिखाई देने लगता है, उसके साथ लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लोग उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। समझ रहे, जिसको ये सफेद दागों का मरज लग जाता है, आप भी समझ सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुध के दिन नाखून तराशने से आप बचें, बुध के दिन नाखून मत तराशना, क्योंकि इससे बरस की बीमारी लगने का अंदेशा है। तो एक शख्स ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में, जाहिर सी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया, इरशाद फरमा दिया कि बुध के दिन नाखून नहीं काटना, तो उस शख्स ने हल्के में लिया, लेने के बाद में फिर भी जो है बुध के दिन नाखून काट लिए। जब बुध के दिन नाखून काटे तो उसने हदीस पाक को हल्के में लिया था, समझ रहे, नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन जब नाखून बुध के दिन काट लिए, समझे, तो उसे बरस का मरज लग गया, यानी उसके जिस्म पर सफेद दाग होने लगे, कबरापन हो गया। फिर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने ये फरमाया था कि बुध के दिन नाखून ना काटना, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कुछ ऐसे ही मैंने काट लिए। या रसूलल्लाह, आप देखिएगा मेरे हाथ पैरों पे सब में जो है सफेद दाग होने लगे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समझाया, और समझाने के बाद में अपना दस्ते मुबारक हाथ के ऊपर, जिस्म के ऊपर फिरा दिया। उस शख्स के वो सारे के सारे दाग खत्म हो गए, सारे दाग खत्म हो गए। और इरशाद फरमाया, अब कभी बुध के दिन नाखून मत काटना। तो सारी उम्मत को ये पैगाम दे दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि बुध के दिन नाखून नहीं काटना है, समझ गए। बाकी आप किसी दिन भी नाखून काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ खास जरूरी बातें थी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बहुत सारे सवालात आपके इस वीडियो को सुनने के बाद में हल हो गए होंगे, और काफी इस वीडियो से आपको दीनी बातें सुनने को और समझने को, सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप आगे भी शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इल्म हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।